झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाई कोर्ट की तरफ से एक बार फिर निर्देश दिया गया है, 25 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है। लेकिन इसके साथ ही आजसू पार्टी ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें कई सारी विसंगतियां हैं। सरकार को पहले चाहिए कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट, क्योंकि पिछड़ा आरक्षण उससे संबंधित है, पिछड़ों के हक अधिकार की बात है, इसीलिए पहले वो तमाम तथ्य पब्लिक डोमेन में रखे जाने चाहिए। ये मांग आजसू ने रखी है। आजसू की इसके पीछे क्या सोच है, आजसू ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, आजसू जो बात कह रही है कोई उसके मायने क्या है? और देखिए, अगर ट्रिपल टेस्ट के रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक नया विवाद भी शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कहें तो आंदोलन के मूड में और नहीं तो फिर न्यायालय के रास्ते जाने को लेकर अब तैयारी के मूड में है आजसू। दरअसल जिस तरह से वर्तमान जो सरकार है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली, जो पंचायत चुनाव करवाया उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, इसका विरोध सीधे तौर पर आजसू की तरफ से पहले भी दर्ज किया जा रहा था। और अब जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसमें जो ट्रिपल टेस्ट की मांग आजसू ने लगातार की, और अब जो ट्रिपल टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट आने से पहले जो विसंगतियां नजर आ रही है उसको लेकर के आजसू ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट होने थे। ऐसे में कई जिलों से, कई जो शहरी निकाय के क्षेत्र हैं वहां से लोग बराबर कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हमारे घर तो जो सर्वे करने वाले लोग थे वो आए ही नहीं, तो आखिर ये सर्वे पूरे कैसे हुए? और उसको लेकर के जो एजेंसियां तय की गई है जिसके माध्यम से सर्वे रिपोर्ट को फाइनल किया जाएगा, तो फिर इस पर भी एक सवाल उठाया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो केंद्र के द्वारा पैसे रोके गए और उसके बाद जो नगर निकाय चुनाव की तैयारी में अब ये राज्य सरकार जुटी है, इस पर भी सवाल उठाया कि अंतिम वक्त में लंबे समय से जब पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का पद खाली था तो फिर जल्दबाजी में उसे भी भरा गया और अब तक जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो नियुक्त नहीं किए गए, तो ये एक बड़ी लापरवाही जो है जरूर हुई है। और कोर्ट के फटकार के बाद अगर सरकार जागती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और कोर्ट ने भी यही पूछा है कि क्यों संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की कोशिश की जा रही है, संघीय ढांचा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर आजसू ने कहा कि अगर विसंगतियां होगी और जो ट्रिपल टेस्ट के प्रकार रहे, जिस तरह से ये पूरा कराया गया है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सामने लाई जाए, नहीं तो आजसू फिर आने वाले दिनों में इसको लेकर के कोर्ट का रुख कर सकती है या फिर आंदोलन की राह पर भी उतर सकती है। अब बिल्कुल मदन, देखिए, आजसू ने जो बातें कही है, आजसू ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आजसू इस पे सड़क पर कब उतरेगी? बिल्कुल, देखिए, आजसू इंतजार कर रहा है कि सरकार से अभी मांग किया है कि वो सीधे तौर पर अपने तरफ से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो मॉडल है, किस माध्यम से ट्रिपल टेस्ट कराया गया है, वो तमाम चीज विस्तार से अगर नहीं बताती है तब वो आंदोलन के राह पर या फिर न्यायालय के रास्ते जाएगी। फिलहाल जो एजेंसियां तय की गई है, आखिर उस एजेंसी को तय करने का पैमाना क्या है, ये तमाम सवाल जो है आजसू ने सरकार के सामने रखे हैं। सरकार इस सवालों का जवाब कब तक देती है या फिर इसे गंभीरता से लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि आजसू ओबीसी को आरक्षण दिलाने को लेकर लगातार न्यायालय तक का सफर तय किया है और ट्रिपल टेस्ट की मांग लगातार करती रही है, तो इस विषय को वो हाथ से जाने नहीं देगा और ओबीसी के आरक्षण की मांग लगातार करता रहेगा। आजसू के नेताओं ने कहा कि सरकार एक साजिश के तहत आंकड़ों में हेर फेर कर जो है ओबीसी आरक्षण को घटा सकती है। ऐसे में इसे पार्टी जो है गंभीरता से ले रही है और ये कभी भी नहीं होने देगी कि ओबीसी समाज के हक को छीनने और मारने की कोशिश होने देगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और ओबीसी आरक्षण को लेकर, ट्रिपल टेस्ट को लेकर, रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जाती है।